हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज फिर लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 10th के सर्कल चैप्टर के एग्जाम्पल 2, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो इसे आज सिद्ध करते हैं। बताया गया है कि जो ये एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के दुगुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है डियर? ये हमें सिद्ध करना है। आपको पता होगा कि देखिए, हमें ये एंगल सिद्ध करना है। हमें ये बताना है कि जो एंगल है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल पी टी क्यू बराबर 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू के। देखिए दोस्तों, मैं सिद्ध करने जा रहा हूं एंगल। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये स्पर्श रेखा है। आपको पता होगा पी टी जो है टी क्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन है। क्या है बच्चे? टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है। इसलिए आपको पता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर रेखा बराबर है तो क्या हो गया? ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो अगर भुजा बराबर है तो आपको पता है कि एंगल भी बराबर होता है। तो भुजा बराबर, इसलिए ट्रेंगल ट्रेंगल टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि जब भुजा बराबर होता है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी के। आप जानते हैं कि अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम प्रूव करेंगे त्रिभुज एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी के बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब जो एंगल है हम निकालेंगे डियर। एंगल हमें सिद्ध करना क्या है? टी पी क्यू, टी पी क्यू, इसको लिख लीजिए सही से। हमें लाना है पी टी क्यू। उसको साइड भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? साइड चेंज कर देते हैं। टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि ये एंगल इसके बराबर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू। क्यों लिख सकते हैं बच्चे? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। यहां मैंने प्रूव करके बताया है कि जो एंगल है, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इक्वल है। आपको पता होगा कि दो सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 180 पी टी क्यू। ये गुना में है तो उस बगल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में पी क्यू इज इक्वल टू, अब डिवाइड में चला जाएगा तो आपको पता है कि 180 अपॉन 2 1/2 पी टी क्यू। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 90 माइनस 1/2 पी टी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें लाना क्या है बच्चे? ओपी क्यू। हमें क्या लाना है? ओपी क्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए हमें करना है, क्या करना है? इसमें से हमें ये एंगल लाना है तो टोटल में से एंगल एंगल कौन सा 90 डिग्री बताए? ओ पी क्यू क्या है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा क्या बनाता है बच्चे? क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। स्पर्श रेखा है। तो हमें ये लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल में से एंगल पी
यहाँ प्रूफ करके लाना है ओ पी क्यू बराबर क्या होगा 90 माइनस क्या इसको लिखेंगे एंगल टी पी क्यू TPQ और TPQ की वैल्यू हमने यहां रखा है ना लिखेंगे TPQ का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं क्या पाते हैं बच्चों एंगल OPQ बराबर ये 90 है और ये वैल्यू आपको यहां मिला है ये वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए एंगल 90 माइनस 1/2 एंगल PTQ ठीक है तो माइनस करेंगे डियर तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस अब आपको 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया मिला OPQ इज इक्वल टू 1/2 एंगल PTQ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ के तो हमें प्रश्न यहाँ पे प्रूफ हो गया ठीक है बच्चों देख लीजिए